कुर्सी ऐसी अजीब सी है ये, काफ़ी पीछे की तरफ जा पड़ता है अभी। बोला तुदार वालिदतुम बिवलदिहा, ला तुकल्लफ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुकल्लफ नफ्सुन इल्ला वुसअहा। यहाँ से शुरू करना है, ये हो रहा था। व अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिलमारूफ, और जिसका बेटा है उस पर यह ज़िम्मेदारी है कि उन औरतों की जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनका ओढ़ना बिछौना, उनका खाना वगैरह, उसके खर्च वो बर्दाश्त करें, और ये दस्तूर के और मुताबिक हो, यानी मुनासिब हो। ला तुकल्लफ नफ्सुन इल्ला वुसअहा, किसी जान को उसकी तौफीक से बढ़कर तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। और ये दोनों तरफ लगने वाला आयत का टुकड़ा है। एक बाप की तरफ भी मुंतकिल हो रहा है कि जितना मुनासिब है उससे ज़्यादा खर्च का उससे मुतालबा न किया जाए। दूसरा औरत की तरफ भी, जैसा कि फरमाया ला तुदार्रा वालिदतुम बिवलदिहा, ना ही बच्चे की मोहब्बत में मजबूर करके या बच्चे की मोहब्बत से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उसके बेटे की तरफ से, बच्चे की तरफ से माँ को कोई तकलीफ़ दी जाए। यहाँ लफ्ज़ वलद जो है, ये ना समझने के नतीजे में बहुत से बाज़ मुआनदीन ने इस्लाम पर एतराज़ किए हैं। वलद यहाँ औलाद के लिए है। कुरान करीम ने इस लफ्ज़ में बच्चा और बच्ची सबको शामिल रखा है। तभी जो विरसे के कवानीन हैं उनमें भी वलद इन्हीं मानों में इस्तेमाल हुआ है। बस वो जो नावाकिफ़ हैं वो बाज़ दफ़ा इस्लाम पर हमला करते हैं कि देखो बेटों के ज़िक्र चल रहे हैं, औरतों का कोई ज़िक्र नहीं। इस लफ्ज़ के अंदर बच्चे शामिल हैं, जिस औलाद में हम भी उर्दू में भी यही माना लेते हैं, बयान ही उसी तरह, बल्कि उसी की नकल में गालिबन अरबी की नकल में उर्दू में बात राइज हुई है। तो वला मौलूद लहू और वलद वगैरह का तर्जमा औलाद, जिसमें बच्चे और बच्चियां सब शामिल हैं। व अलल वारिस से मिस्ल ज़ालिक, और इसी तरह वारिस के लिए भी यही हुक्म है। फ़इन अरादा फ़िसालन अन तुरादिम मिनहुमा व तशावरिन, बस अगर अरादा, अगर दोनों मियाँ बीवी ये इरादा करें कि दूध छुड़ा लिया जाए, अन तुरादिम मिनहुमा, आपस में रजामंदी के साथ, व तशावरिन, और बाहमी मशवरे के बाद, फ़ला जुनाहा अलैहिमा, तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। इससे भी पता चलता है कि वो जो 2 साल की दूध की शर्त है उससे ये मुराद नहीं है कि लाजमन दूध ही पिलाया जाए 2 साल। ये 2 साल का वो ज़माना है जबकि बच्चा बहरहाल माँ की तहवील में रहना चाहिए, और उस पर सारे खावंद की खर्च की सारी जिम्मेदारी है। लेकिन दूध छुड़ाना पहले जायज़ है। अगर दूध छुड़ाने के साथ ही बच्चे की वापसी का जिक्र होता तो हम समझते कि वो जो 2 साल का अरसा है वो दूध के साथ मुतल्लक़ है। लेकिन यहाँ बच्चे की वापसी की कोई बहस नहीं हुई, सिर्फ ये गलत फहमी दूर की है कि अगर 2 साल से पहले किसी हिकमत के पेश नज़र बाहमी तराज़ी से, आपस के दोनों की मर्ज़ी से, और फिर मशवरे के साथ ये बात तय हो, तो राज़िन के बाद मशवरे का ज़िक्र फरमाया है, जो बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि मियाँ बीवी ख़ुद बच्चे के बाद मफादात से वाकिफ़ नहीं हो सकते, इल्मी सतह अलग अलग होती है, और जो तिब्बी तकाज़े हैं उनसे भी नावाकिफ़ियत होती है अक्सर को। तो इसलिए तराज़िन कहकर फिर फरमाया जब अगर राज़ी हो जाओ पहले छुड़ाने पर
تم دونوں کے یہی ارادہ ہو تو مشورہ ضرور کر لینا، کیونکہ یہ معاملہ نازک ہے اور بچے کی آئندہ زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے علاوہ مشورہ کرنا چاہیے، صرف آپس کی رضا کافی نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم یہ فیصلہ کرو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلواتے رہو، استرضاع کا مطلب ہے کسی سے دودھ پلوانا، یعنی کسی سے درخواست کر کے اس سے دودھ پلوانا، فلا جناح علیکم، کوئی تم پر گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اگر تم جو کچھ بھی اس کے بدلے اپنی سابقہ بیوی کو کچھ دینے کا وعدہ کرتے ہو، یا کسی اور سے بھی اگر دودھ پلوانا ہو تو اس پر بھی یہ شرط آئے گی کہ اگر تم اس کو جو کچھ طے ہے وہ دینے کا وعدہ کرو اور اس پر عمل درآمد کرو تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ فیصلہ دستور اور حالات کے مطابق ہونا چاہیے۔ لفظ معروف بڑا وسیع و اثر لفظ ہے، کچھ بعض جگہ تو اس سے مراد ہے جو دستور قوم میں چلا آ رہا ہے اس کو معروف کہتے ہیں، بعض جگہ مناسبت کو دیکھا جائے، اور مناسبت کا فیصلہ ہر شخص کے حالات کے مطابق تبدیل ہوتا ہے، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اس کی توفیق اور حیثیت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور اگر حیثیت اونچی ہوئی ہے تو زیادہ تکلیف دینی چاہیے، بس ہر شخص کی حیثیت کے مطابق فیصلہ کرنا ایک امر ہے، دوسرا موقع اور محل کے مطابق فیصلہ کرنا یہ ایک اور دوسرا امر ہے۔ اب اگر ایک شخص ارب پتی ہے تو اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ دودھ پلانے کے بدلے تم 1 کروڑ روپیہ مہینہ دو، اس کی توفیق سے بڑھ کر نہیں، مگر توفیق کے انتہائی کنارے تک پہنچنے کا بھی کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے وہاں معروف کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ایک اچھے امیر خاندان کے رہن سہن کے مطابق جو بھی ماں کا رہن سہن ہو اور جس طرح اس کے بچے کی پرورش ہونی چاہیے اس کے مطابق اس کو دو، اور اگر توفیق زیادہ ہے تو پھر جتنا مناسب سمجھو وہ ضرور دلواؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ یقیناً اللہ، بما تعملون بصیر، اس سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے، یعنی اسے خوب دیکھنے والا ہے، بصیر میں نے خوب دیکھنے والا ہے، اس کو جو تم، اس سے کی بجائے اس کو کہنا چاہیے، اب اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں ہمارے جو گرامر کے اسپیشلسٹ بن رہے ہیں ایک چودھری آفتاب صاحب، آپ بتائیں یہ کون سا صیغہ ہے؟ وَاعْلَمُوا، کہاں گئے آفتاب صاحب؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ آفتاب صاحب کی بیٹی نہیں آئی آج؟ آئی ہوئی ہے؟ نہیں، غائب جمع اور کوئی اندازہ لگائیں؟ جمع غائب حاضر، اچھا اس کا ترجمہ کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو، انا نہیں انا، اچھا انا اور انا میں کیا فرق ہے؟ انا یقیناً، انا مطلب یہ کہ، اور انا یقیناً نہیں، انا میں یقیناً اور انا کہ یقیناً، انا جوڑ پر آتا ہے، تو کہ یقیناً کے معنی ہے انا، اور انا یقیناً، اور وَاعْلَمُوا کا مطلب ہے جان لو۔ اب بتائیں، یہ امر کا
हाजिर तुम लोग ये बात जान लो, ये माना है वालमू का। हाँ बिल्कुल है ही अमर का। और अमर के अलावा क्या है बातें इसमें? जनाब मुजीब साहब आप बताएं। लिटिल मुजीब। हाँ नहीं, ख्वातीन की तरफ से कोई है जोर आजमाई करने वाला, किस्मत आजमाई करने वाला? बताएं। फेल मुजारे अमर अभी कहा था तो जी। उसको फिर आपने मुजाहरा बना दिया। अच्छा अच्छा बड़ा आफ्ताब साहब ने आपको हिंट भी दे दिया कि क्या है, बल्कि खोल के बता भी दिया। वालमू का मतलब है करो, जान लो, तो ये हुक्म हुआ ना, जी, जी। फेल अमर है। आगे क्या क्या चीजें हैं इसमें? मुखातब मर्द हैं कि औरतें हैं? सब लोग हैं, एक है या ज्यादा हैं? ज्यादा हैं। तो फिर जमा हो गया। तज़कीर का सीगा है कि तानीस का सीगा है? मुज़क्कर है कि मुअन्नस? नहीं दोनों हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? जमा मुज़क्कर हाजिर, मुखातब है ना, तो उसको हाजिर कहते हैं। गायब नहीं हो सकता, गायब भी हो सकता है। ले यालमू अगर कहा जाए, चाहिए कि वो जान लें, तो उस वक्त ये जमा मुज़क्कर गायब बन जाता। अब है एलमू, जान लो, इसका मतलब है जमा मुज़क्कर हाजिर। ठीक है, फेल एक बात ही हुई, फेल अमर जमा मुज़क्कर हाजिर। और क्या है इसमें बात? माजी है, सलासी मुजर्रद है कि मजीद फी है? मजीद फी किसका पता लगा? मजीद नहीं नहीं, सलासी मुजर्रद अपने माजी से पहचाना जाता है। याद रखें इस उसूल को। अगर उसका माजी 3 हरफी हो तो सलासी मुजर्रद है। अगर माजी में 1 हरफ का इजाफा हो चुका हो तो फिर वो, या 2 का, तो उसके मुताबिक वो मजीद फी बन जाएगा। आसान तरकीब है, उसको माजी में लौटा दें। अलेमा यालमो, अलेमा जान लिया, यालमो वो जान लेता है या जान लेगा, उसी से एलमू का अमर बना है। तो अलेमा कितने हरफ का है? जान लिया। अलेमा बार बार आता है कुरान करीम में, 3 हरफी है, तो सलासी मुजर्रद है। और खबर दे दो का क्या होगा? उसने उसको खबर दी, आलमा, उसने उससे मुत्तले कर दिया, उसको इल्म दे दिया। मगर आमतौर पर अल्लमा युअल्लिमु का सीगा इस्तेमाल होता है आलमा की बजाय। यानी खबर दे दी या खबर उसने दे दी, उसको इल्म पढ़ा दिया। युअल्लिमु वो इल्म पढ़ाता है। ठीक है, अल्लमा, अल्लमा जो माजी है उसमें कितने हरफ हैं? अल्लमा 4 हैं, तो मजीद फी हो गया, मजीद फी हो गया ना। फिर सलासी मजीद फी, और सलासी मुजर्रद इसका क्या है? अलेमा। एलमू अलेमा से बना हुआ है। अब एलमू बना हुआ है सलासी मुजर्रद से। अगर इस किस्म का कोई अमर इससे मिलता जुलता हो और सलासी मुजर्रद की बजाय सलासी मजीद फी से बना हो, तो वो क्या तरकीब है, किस तरह आप पहचानेंगे उसको? करोमा मैंने मोअज़्ज़ज़ हुआ, ठीक है, और उकरोमू मोअज़्ज़ज़ हो जाओ। करोमा यकरोमो है ना, ज़ाहिर है पहले अगर वो हो पेश तो फिर दूसरे पर भी पेश ही आती है बीच के कलमे पर। तो यकरोमो का मतलब है वो मोअज़्ज़ज़ हुआ। अगर उससे आप फ़र्ज़ करें अमर बनाएं तो उकरोमू हो जाएगा। ठीक है, अलेमा का मतलब है उसने इल्म हासिल किया। इससे बनाए जब फेल अमर तो किसका बनता है? एलमू।
अब ये ज़िम्नन मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग आपको समझ सकें आप में से उनको याद रहे, मगर ज़रूरी नहीं कि आप जहन पर इस वक्त बोझ डालें। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता ये बातें आ जाती हैं। दो तरह के हमने फ़ेल अमर देखे कुरान करीम में, इन दोनों मिसालों से जो वाज़ेह होते हैं। एक में पहले ज़ेर है, पहले हरफ पर जर नहीं बल्कि कसरा, एलमू, ठीक है। और एक है जिसमें पहले पेश आती है, जैसे उक्तबू, समझे हैं? ये इक्तबू है, उक्तबू है। हाँ, तो उक्तबू क्यों है और इफ़अलू क्यों है, या एलमू क्यों है? जाहिर है उक्तबू में कतबा यक्तबो आता है। कतबा का मतलब है उसने लिखा, यक्तबो का मतलब है वो लिखेगा, एलम अलेमा का मतलब है उसने जाना, यालमो का मतलब है वो जानेगा, ठीक है। अब माजी की जो दरमियान की हरकत हैं वो बदलती रहती हैं। अलेमा में लाम कलमा जो है ना, ऐन के बाद जो आता है, उसकी क्या हरकत है? ऐन कलमा, उसको लाम कलमा नहीं कहते, ऐन कलमा कहते हैं, जो बीच में हो। फे ऐन लाम, अरबी में तमाम लफ्ज़ों का नमूना बनाने के लिए 3 हरफ इस्तेमाल होते हैं, फे ऐन लाम। फ़ाला फ़ाला फ़ालू, गर्दाने भी इसी पे सिखाते हैं। तो ये एक किस्म का टकसाली का पैमाना बना लिया उन्होंने, जिससे बाकी सारे अल्फाज, उनकी बंदिशें, उनकी बनावटें पहचानी जाती हैं। पहला हरफ कौन सा है? फ़ाला का, फे। बीच का हरफ कौन सा है? और आखिरी हरफ कौन सा है? लाम है। इतना तो साफ है ना। तो हर लफ्ज़ के पहले हरफ को फे कलमा कह देते हैं, हर लफ्ज़ के दरमियानी हरफ को ऐन कलमा कह देते हैं, हर लफ्ज़ के आखिरी, अगर वो सलासी मुजर्रद हो, आखिरी को क्या कहते हैं? लाम कलमा, ठीक है। अब ये आम मुहावरा है, इसको हर ग्रामर पढ़ने वाला आगाज़ से फे कलमा, ऐन कलमा, लाम कलमा इतना वो रट लेता है कि बाद में समझ आए ना आए, फे कलमा, ऐन कलमा, उसको फ़ौरन पता लग जाता है क्या हो रहा है। तो अरबी में जो सलासी मुजर्रद है उसका ऐन कलमा हरकत के लिहाज से बदलता रहता है। कतबा में ऐन कलमा पे क्या चीज़ है? ज़बर, जिसको फतह कहते हैं। कतबा में ऐन कलमा कौन सा है? ते। इसके ऊपर हरकत क्या है? अरबी में इसको फतह कहते हैं। तो कतबा में फेल माजी में ऐन कलमा मफ्तूह है, इस पर फतह है। और करोमा में ऐन कलमे पे क्या है? पेश है। करोमा, करमा या क्रोमो तो नहीं है, करोमा ही है। हाँ, इसमें क्या है? पेश है। और इसकी मिसाल देना, माजी की आम बहुत से लफ्ज़ हैं। हाँ नहीं, वो ज़बर ही आएगी, ज़ेर वाली नहीं वो हैं, खतबा, हसब, ओह ठीक, हसब बिल्कुल ठीक है, वो तो खतबा ही है, वो तो हसबा या हसब। इसमें सीन क्या है? बीच में है ऐन कलमा, इस पर क्या है? ज़ेर है। तो पहले कलमे पर पहले एक मिसाल हमने दी, ज़बर थी, फिर मिसाल दी ऐन कलमे के ऊपर पेश थी, फिर मिसाल दी ज़ेर थी। अब इन कलेमात से जब आप मुज़ारिया बनाते हैं तो उस पर भी ऐन कलमा अपनी हरकतें बदलता रहता है। और एक कानून है जो लाज़िमन सादिक आएगा, वो ये है कि अगर माजी के
عین کلمے پر زیر ہو تو مضارعہ کے عین کلمے پر پیش نہیں آ سکتی. سمجھے ہیں؟ یہ پکی بات ہے. حسبا یحسبو نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ فعلا یفعلو، فے عین لام پہ آ جاتے ہیں ہم. فعلا کا عین کلمہ کون سا ہے؟ مکسور، کسر ہے اس کے اوپر، زیر ہے. فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یعنی عرب قوموں کے استعمال میں مل جائے گا، اور فعلا یفعلو بھی مل جائے گا، لیکن پیش نہیں آئے گی کبھی. اور اگر ماضی کے عین کلمے پر پیش ہو تو مضارعہ میں زیر نہیں آئے گی. پھر ان کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ کچھ تبدیلیاں ممکن ہیں، لیکن اتنے لمبی چھلانگ نہیں مارتا لفظ. اس کا مطلب یہ ہے فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے، فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی مرضی جو مرضی بنا لیں. مطلب ہے عربوں کے استعمال میں فعلا یفعلو کے الفاظ کی مثالیں بھی ملیں گی، فعلا یفعلو کے الفاظ کی مثالیں بھی ملیں گی. ٹھیک ہے؟ فعلا یفعلو، فعلا یفعلو. اور کتبہ یکتبو کی مثال، اچھا میں بھی ٹھہرے، ہاں، کتبہ یکتبو کی مثال بھی ملے گی. کتبہ یا فعلا پہ آتے ہیں، فعلا یفعلو کی مثال بھی ملے گی، اور فعلا یفعلو کی مثال بھی ملے گی. جو بیچ میں واقعہ ہے زبر، زبر کا تعلق پیش سے بھی ہے، زیر سے بھی ہے. ان کی عین بیچ میں واقعہ ہے، اس کو چھلانگ نہیں لگانی پڑتی. تو جس کے ماضی میں عین کلمے پر زبر ہو، اس کے مضارعہ میں عین کلمہ پہ زبر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے، اور زیر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر پیش ہو جیسا کروما ہے تو ایسی صورت میں مضارعہ پر یا پیش ہوگی یا زبر ہوگی، زیر نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اور ضرورت ہے؟ کیوں جی، سمجھ گئے سارے؟ آفتاب صاحب بتائیں پہلے مجھے، پھر تسلی ہوگی، کیونکہ اشرف صاحب نہیں ہیں. آپ کے سمجھانے پر ہو جائے گی. بتائیں. اب باقی مثالیں چھوڑ دیں، فے عین لام کو مثال کے طور پر ہر جگہ استعمال کریں. فعلا، جس کو عرب عموماً استعمال کرتے ہیں، فعلا یا فلو ہو سکتا ہے، فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے، اور یفعلو بھی ہو سکتا ہے. فعلا یفعلو اور فعلا یفعلو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں سمجھے؟ تینوں ممکن ہیں، یعنی آپ جو چاہیں کر لیں. یہ مطلب ہے اس کا. ہاں، مطلب ہے کہ عربوں کے استعمال میں ایسے کلمات جن میں عین کلمہ پہ زبر تھی، وہ مضارعہ میں آپ کو زبر والے بھی ملیں گے عین کلمے، اور پیش والے بھی، اور زیر والے بھی. اور یہ تینوں باتیں ممکن ہیں. سمجھ گئے؟ لیکن فعلا کے بعد مضارعہ میں کتنے حرکتیں نظر آئیں گی عین کلمے پر؟ بس، پیش نہیں آئے گی. کیوں؟ زیر اور پیش میں فاصلہ بہت ہے، اس لیے طبعاً اتنی چھلانگ نہیں لگاتی زبان. تو عربی زبان جو ہے بہت ہی گہرے سائنٹیفک اصول پر بنائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی زبان ہے. اور اس الہامی زبان میں ادائیگیوں کی سہولتیں، ان کی مناسبتیں، لفظوں کے جوڑ، طبعاً زبان پہ کیا چیز آسان ہے، ان سب باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اور یہ انسان کی بنائی ہوئی یا اتفاقاً ترقی کرتی ہوئی زبان نہیں ہے، کیونکہ ایسی مثال دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں. جیسے گہرے قوانین آغاز ہی سے ملتے ہیں، کوئی ایسا عالم دکھائی نہیں دیتا دنیا میں جس نے زبان بنائی ہو اور ایسے گہرے اور مسلسل باضابطہ منظم قانون اس کے پہلے ایجاد کیے ہوں، پھر اس کے مطابق زبان کو ساخت دی ہو. یہ ممکن نہیں ہے، دنیا کی کوئی مثال ایسی نہیں ہے.
तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का ये दावा कि अरबी इल्हामी ज़ुबान है और पहली ज़ुबान है, इन बातों से पूरी तरह साबित होता है। तो ये तर्जमे की चीज़ें तो नहीं, मगर रफ्ता रफ्ता कहीं कहीं आपको अरबी ज़ुबान या कुरान के असलूब को समझाने के लिए एक आध सबक मैं ग्रामर का देता जाता हूँ। समझ गए हैं बात? तो पहला आज का सबक ये हुआ, फतह यफ्तहो, हसेबा यहसबो, ये मुमकिन है, और लेकिन हसेबा यहसबो मुमकिन नहीं किसी तरह। फ़ाला यफ़लो मुमकिन है, फ़ाला यफ़अलो मुमकिन है, यफ़ओलो मुमकिन है, यफ़एलो मुमकिन है, क्योंकि ज़बर पेश और ज़ेर के दरमियान वाक़या है, दोनों जगह ताल्लुक़ रख सकती है। लेकिन फ़ौला जो अगर हो तो वो फ़ौला यफ़ओलो भी हो सकता है, फ़ौला यफ़अलो भी हो सकता है, फ़ौला यफ़एलो नहीं हो सकता। वजह यह है कि बीच में ज़बर आ गई है, साथ के कलमे तक मार होती है, उसको छलांग नहीं लगा सकता। ठीक है? तो अब बाबे इफ़आल में जब आप अमर बनाते हैं तो वो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या तरीक़ है, पेशाना किस तरह जाता है। और माजी अगर 3 हरफी हो, सलासी मुजर्रद हो, तो अमर कैसे बनता है और उस पर क्या हरकतें ऐन कलमे पर होनी चाहिए, समझे? माजी सलासी मुजर्रद हो तो अमर बनाने का तरीक़ ये है कि इलामत मुज़ारिया को गिरा देते हैं। यफ़लो में इलामत मुज़ारिया कौन सी है? ये है, ये को गिरा दिया, उसके बाद उसकी जगह हमज़ा दाखिल कर दिया। हमज़ा पे क्या हरकत देनी है ये मसला सिर्फ रह गया। अगर यफ़अलो है तो हमज़ा पर ज़ेर आएगी, अगर यफ़एलो है तो हमज़े पर ज़ेर आएगी। हमज़े पर ज़बर और ज़ेर दोनों सूरतों में ज़ेर आएगी, मगर पेश की सूरत में अगर ऐन कलमे पे पेश है तो हमज़े पर पेश आएगी। या अय्युहल कुफ़ारो उक़्तुलुल फ़ुज्जार, एक इल्हाम हुआ था एक बुज़ुर्ग को बगदाद के हमले के दौरान, उक़्तुलुल फ़ुज्जार, इक़्तलू नहीं है, अक़्तलू नहीं है। तो सलासी मुजर्रद से जो इफ़ाल जो बनते हैं फेल अमर, उनमें 2 ही हरकतें आपको अमर के लफ्ज़ पर नज़र आएंगी, अमर के हरफ पर, या ज़ेर या पेश, ज़बर कहीं दिखाई नहीं देगी। समझ गए हैं? कतबा क्या है आगे? यक्तुबो, इससे बनाएं, अमर बनाएं। यक्तुबो का क्या मतलब है? क्यों जी ख़वातीन बताएं, वो लिखता है या लिखेगा? इससे अमर बनाएं, लिखो, वो एक शख्स लिख, हैं? उक्तुब, क्यों पेश क्यों दिया आपने अलिफ के ऊपर हमजे पर? इसलिए कि कतबा यक्तुबो है। ऐन कलमे मुज़ारिया के ऐन कलमे पर, माजी का भूल जाएंगे अब आप, मुज़ारिया के ऐन कलमे पर पेश है तो इसमें अमर की निशानी जो हमज़ा दाखिल किया गया उस पर लाजिमन पेश आएगी, उक्तुब। समझ गए हैं? एक लफ्ज़ है यक़राओ, यक़राओ का क्या मतलब है? पढ़ता है। क्यों जी? ठीक है। अब यक़राओ से इसम अमर बनाएं ना, इसम फेल अमर बनाएं, हैं? इक़रा, क्यों उक़रा क्यों नहीं कहा आपने? विकास किस पे क्या है? रे नहीं, रे पर फतह हो तो हमेशा आप ये करेंगे हरकत। रे की हरकत आपकी हरकत क्यों बन गई? ऐन कलमे पर फतह कहें, खा रे हो या जो मर्जी हो,
ऐन कलमे पर जो भी हरकत है वो फैसला करेगी कि पहले पे क्या हरकत आएगी। अगर वो ज़बर है या ज़ेर है, दोनों सूरतों में पहले ज़ेर आएगी। समझ गए? अगर वो पेश है तो फिर लाजिमन पहले पेश आएगी। क़तला यक़्तुलु उक़्तुल, ठीक है। हसेबा यासबो एहसब। क़रा है, क़रा, आई एम सॉरी, हाँ क़रा यक़राओ क्या है? मुज़ारे का ऐन कलमा कौन सा है? रे है। इसके ऊपर क्या चीज़ है? ज़बर है। इसलिए अमर बनाएंगे तो ये को पहले इलामत मुज़ारिया को गिरा देंगे, क्या दाखिल करेंगे? हमज़ा। हमज़ा के नीचे या ऊपर क्या लगेगा? नीचे ज़ेर लगेगी। इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। कुरान करीम में जो है ना इक़रा, वो ये है उसकी शक्ल असल। यक़राओ से इक़रा बनाया है अल्लाह ताला ने, पढ़, एक वाहिद को मुखातिब करके। तो इस तरह अगर आप खूब अच्छी तरह शनाख्त कर लें तो आपको रफ्ता रफ्ता लफ्ज़ों की समझ आनी शुरू हो जाएगी, इनका सीगा क्या है और क्या सही तर्जुमा होना ज़रूरी है। एक लफ्ज़ रह गया है, अमर की इलामत पर हमने देखा या पेश आई या ज़ेर आई, मगर सलासी मुजर्रद की बातें कर रहे हैं हम। सलासी मज़ीद फ़ी में जब हमज़ा अमर की इलामत हो शुरू में, उस पर ज़बर भी आ सकती है, और एक सूरत में ज़बर आती है और वो निशानी है कतई तौर पर कि ये कौन से सीगे की बात हो रही है। इकराम में इज़्ज़त बख्शना और इकबाल किसी को कबूल करना उससे आगे बढ़कर, वगैरह वगैरह। एक और क्या है, इन मिसालें इसकी देना, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना। इन्फाक लफ्ज़ है अनफ़क़ा युनफ़िक़ु, इसका मुज़ारिया बनेगा युनफ़िक़ु, अनफ़क़ा युनफ़िक़ु, ठीक है कि नहीं? ठीक। जब बाबे फ़ाल हो तो उसमें हमेशा हमज़े के ऊपर ज़बर आएगी पहले लफ्ज़ पर, और ऐन कलमे पे ज़ेर आ जाएगी। समझ गए हैं? अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अनफ़क़ू या अनफ़क़ू नहीं हो सकता। और इस बात से क्या कता नज़र कि उसके ऐन कलमे पर क्या है, अगर बाबे फ़ाल में सलासी को ढाला जाए, सलासी मुजर्रद बनाया जाए बाबे फ़ाल के तौर पर, तो उससे मुज़ारिया बनाने का तरीका ये है, हमेशा हमज़े पर ज़बर आएगी और ऐन कलमे पे ज़ेर आएगी। अकरमू, अपने मेहमानों की इज़्ज़त करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मौज़ूज़ीन की जो दौर बस आते हैं उनको इकराम करो। इकरामुज़ ज़ैफ़ कहलाता है ना, ज़ैफ़ की इज़्ज़त अफ़ज़ाई। करमा मैंने ख़ुद मुअज़्ज़ज़ हुआ, अकरमा मैंने उसको मुअज़्ज़ज़ किया या उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, तो इकरामुज़ ज़ैफ़ कहलाता है। इससे मेहमान की मुनासिब हद तक इज़्ज़त अफ़ज़ाई करनी चाहिए। तो अकरमू ज़ुयूफ़कुम, अपने मेहमानों की इज़्ज़त करो। अकरमू औलादकुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अपनी औलाद की भी इज़्ज़त करो, उनसे तूत तकार न किया करो वरना वो बद अखलाक हो जाएंगे। तो अकरमा जो लफ्ज़ है ये क्या चीज़, क्या सीगा है इसका बताइए? अकरमा सलासी मज़ीद फ़ी है, बाबे फ़ाल से वाहिद मुज़क्कर गायब है, ठीक है ना। और इससे मुज़ारिया का बनेगा युक्रेमो। इफ़ाल, बाबे इफ़ाल का मुज़ारिया हमेशा पेश पहले आती है, इलामत मुज़ारिया की जगह जो लफ्ज़ है ना, ये जो इलामत मुज़ारिया उस पर पेश आ जाती है, और ऐन कलमे पे हमेशा ज़ेर आ जाती है।
अकरमा युक्रेमो, ठीक है। और मिसालें दें। इमाम साहब की बेगम होशियार हैं इन बातों में, अरबी में गोल्ड मेडल लिए हुए हैं। हाँ, मिसालें दें जी। असलम हाँ, अमसका युमसिको, अमसिक कुरान करीम में लफ्ज आया हुआ है, रोक ले। असलम असलमा युस्लिमो, इस्लाम ले आया या फरमाबरदारी इख्तियार की, युस्लिमो, और वो इस्लाम लाता है या लाएगा, ठीक है। और असलमा युस्लिमो, अकरमा युक्रेमो, और क्या थी? आसाना योसनो। अब बताएं इनके मुजारे के, इन मुजारियों से मुझे फेल अमर बना के दिखा दें, एक एक बारी बारी बनाए। अकरमा युक्रेमो से, आसाना योसनो से, मुजक्कर मुखातब मुजारा है, तो मैं मुखातब की बात कर रहा हूँ, गायब की नहीं कर रहा। मुजारा बना के दिखाएं। अकरमा से क्या है? क्या? अकरमा युक्रेमो, आसना योसेनो, ठीक है। अनजरा युनजिरो, इससे मुजारिया बनाइए वाहिद। अकरमा युक्रेमो से अकरिम, समझे हैं? अकरिम बनेगा। असल में तुकरिमो से बनाना चाहिए, मगर एक ही बात है, हम मिसाल एक ही रखी हुई है सामने। अकरमा युक्रिमो से जो मुजारिया ये जो बाब है अकरमा युक्रिमो, इससे जब अमर बनाएंगे तो जिस किस्म का अमर मकसूद है उसके उस मुजारिया के लफ्ज़ से वो अमर ढाला जाता है। अगर आपने मुखातब करना है, अमर मुखातब भी हो सकता है, अमर गायब भी हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है, जमा भी, तस्निया भी। तो उसूल ये है पेश नज़र कि जिस चीज़ को पेश नज़र रखा है उसके मुताबिक लफ्ज़ से मुजारिया ढालें। उसूल बिल्कुल आसान है, घड़ने का तरीका बिल्कुल खुला है। मुजारिया की इलामत गिरा दें, अलिफ दाखिल कर दें उसकी जगह। और अगर बाब फ़ाल में से है तो हमज़ा पर ज़बर और ऐन कलमे पर ज़ेर, इतना आसान है। अब युक्रेमो की गर्दान आती है आपको? उस दिन सिखाई थी, काफ़ी देर हुई है। युक्रेमो, युक्रेमाने, युक्रेमूना, क्या मतलब है? युक्रेमो वो इज्जत करता है, इज्जत अता करता है, देता है, इज्जत से पेश आता है। युक्रेमो। युक्रेमाने क्या मतलब है? वो दोनों मर्द इज्जत करते हैं। युक्रेमूना वो सब मर्द या मुज़क्कर का सीगा रखने वाले, तज़कीर का सीगा वाले इज्जत करते हैं। तुक्रेमो क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक है। और तुक्रेमाने और युक्रिमना, ठीक है। और फिर है तुक्रेमो, तू एक मर्द इज्जत करता है। गायब औरत और हाजिर मर्द बराबर हैं, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। एक हो तो गायब औरत और हाजिर मर्द बराबर हैं, दोनों की गवाही एक एक ही होगी अगर एक ही मुयस्सर है उस वक्त। तुक्रेमाने क्या मतलब है? तुम दो मर्द इज्जत करते हो। तुक्रेमूना तुम सब मर्द इज्जत करते हो। अब मैं कहता हूँ हाजिर, मुज़क्कर हाजिर से वाहिद, वाहिद मुज़क्कर हाजिर से मुझे इसका अमर बना के दिखाइए, हुक्म बनाए। वाहिद मुज़क्कर हाजिर, सामने जो मुखातब है। इस गर्दान में दरमियान की दो लाइनें जो हैं वो मुखातब की हैं। तुक्रेमो
जो पहली गर्दान की 2 लाइनें जो हैं वो गायब की हैं। युक्रेमो युक्रेमाने युक्रेमूना, पहली लाइन मर्दों की, दूसरी लाइन औरतों की। तुक्रेमो तुक्रेमाने युक्रिमना, समझ गए? पहली 2 लाइनें मुजारिया में गायब की हुआ करती हैं हमेशा। पहली उसमें से मर्दों की, दूसरी औरतों की। बीच की 2 लाइनें हमेशा मुखातब की या हाजिर कहते हैं उसको, मुखातब की या हाजिर की होती हैं, और उनमें भी पहली लाइन मर्दों की, दूसरी औरतों की, और आखिरी लाइन अपने लिए है, अकेला हो या जमा हो, आखिरी लाइन अपने लिए। तो मैंने जो आपको टास्क दिया है, जो काम दिया है, वो ये है कि मुझे मुज़क्किर मुखातब वाहिद का अमर बना के दिखाएं। अकरे ठहरें, ऐसे आहिस्ता से चलते हैं। मुज़क्किर की लाइनें कौन सी हैं? बीच की 2 लाइनें, और ये मुखातब की हैं, ठीक है? और इन बीच की लाइनों में से मैंने मुज़क्कर कहा है, तो पहली लाइन कौन सी है? मुज़क्कर की पहली लाइन, ठीक है? उसमें से वाहिद का कौन सा लफ्ज़ है? पहला तुकरेमो से बनाना है आपने, आसान बात है। किस तरह बनाएंगे? है? बाबे फाल है, नहीं, बाबे फाल में हमेशा पहले ज़बर आती है और आखिरी हरकत सुकून में बदल जाती है, समझे? इलामत मुज़ारिया उड़ा दी जाती है, आखिरी हरकत सुकून में बदल दी जाती है। तो किससे बनाना है आपने? मादा कौन सा है आपके पास? तुकरेमो, क्योंकि तुकरेमो मुज़क्कर का सीगा है, वाहिद का सीगा है और मुखातब का सीगा है। इससे आपने मुज़क्कर मुखातब वाहिद का मुज़ारिया बनाना है। जो कुछ बनाना है उसी जैसे मादे से लेंगे ना आप आखिर। और अगर मैं आपको कहूँ कि मुज़क्कर ही हो, मुखातब ही हो, मगर जमा हो, उससे एक फ़ेल मुज़ारिया बना दीजिए ना, एक फ़ेल अमर बना दीजिए। क्यों जी, बताएं ख़वातीन, क्या? इकरमू कौन बोला है? मेरी सफ़ीर। और अभी मैंने क्या कहा था? आपका बच्चा तो वहाँ सऊदी अरब में है, तो होता है माशाअल्लाह। अकरेमू, ठीक है। किस तरह बनाया? तरकीब बताएं मुझे। अकरम, वो लफ्ज़ कौन सा था जिससे आपने काट छाट के घर के ये चीज़ बना दी है? अकरम, अकरमा से बनाया आपने? युक्रेमो, नहीं, युक्रेमो मुखातब है कि गायब है? गायब है। तो फिर गायब से हाजिर किस तरह बना लिया आपने? तुकरेमूना, तुकरेमून से नहीं, तुकरेमूना। दरमियान की 2 लाइनें कौन सी हैं? तुकरेमो तुकरेमाने तुकरेमूना, तुकरेमीना तुकरेमाने तुकरिमना, समझे हैं? अब ये हैं हमारे पास 2 लाइनें बीच की। इनमें से जो बनाना हो उस पर उंगली रख दें और उसको काट छांट कर उससे लफ्ज़ बनाएं। तुकरेमाने तुकरेमू, तुकरेमो तुकरेमाने तुकरेमूना। तुकरेमो का क्या मतलब है? बोलें। वो मर्द इज्जत करता है, ये करिए। बिल्कुल, तू वो मर्द। क्या? जीतू। जीतू क्या? तू एक मर्द। एक कंफ्यूजन दूर कर लें, वरना फिर मुश्किल पड़ेगी। आज थोड़ी देर लगा दें ताकि कल कम वक्त लगा करें। तुकरेमो का क्या मतलब है? तू एक मर्द इज्जत करता है। मुज़ारिया की कितनी लाइनें हैं बताइए? फेल मुज़ारिया में कितनी लाइनें आती हैं? 5। यफलो यफलाने यफलूना, तफलो तफलाने यफलना, तफलो तफलाने तफलूना, तफलो
तफ़अलान दूसरा तफ़अलीना तफ़अलाने तफ़अलना अफ़अलो नफ़अलो, कुल 5 लाइनें होती हैं मुज़ारिया में। पहली 2 लाइनें किस सिगे से ताल्लुक़ रखती हैं? गायब से। दूसरी 2 लाइनें हाजिर से। तीसरी 1 लाइन अपने से, क्योंकि अपना हाजिर और गायब की बहस ही कोई नहीं। जब अपनी तरफ इशारा करेंगे तो हाजिर हो गई, उसे गायब तो आप कह ही नहीं सकते। तो हर मुज़ारिया की 5 लाइनें हुई। पहली 2 गायब से ताल्लुक़, दूसरी 2 हाजिर से ताल्लुक़ रखती हैं, और तीसरी अपने आप से। अब अमर बनाने के लिए जब मैंने आपको कहा है, तो जब मैंने कहा कि हाजिर का अमर बनाएं, तो पहली 2 लाइनों की बात ही नहीं हो रही, आखिरी 1 लाइन की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि उसमें हाजिर की बहस ही कोई नहीं। लाजिमन बीच की 2 लाइनों की गुफ्तगू हो रही है। आपका लफ्ज़ बीच की 2 लाइनों में मिलेगा। मैंने जब हाजिर कहा तो कहाँ पहुँचेंगे आप? बीच की 2 लाइनों से। आपने सिर्फ ये पढ़ना है, तुकरे मो तुकरे माने तुकरे मूना तुकरे मीना तुकरे माने तुकरिमना। ठीक है, वाज़ेह हो गया। तो जब मुखातब कहा गया तो आपका दिमाग मुज़ारिया की बीच की 2 लाइनों में जाएगा, वहाँ आपका मतलूबा लफ्ज़ बैठा हुआ है। अब और मैंने क्या बात कही? मुज़क्किर हो, फ़ेल अमर मुज़क्किर हो, तो इन 2 लाइनों में से 1 लाइन और झड़ गई, क्योंकि दूसरी लाइन औरत की होती है, पहली लाइन मर्द की होती है। तो अब 2 लाइनों की बजाय 1 लाइन बाकी रह गई, जहां आपका लफ्ज़ छुपा हुआ है। कौन सी है वो? दरमियान की 2 लाइनों में से पहली। ये बात समझ आई है मिसेस सफ़ीर आपको कि नहीं? हैं? आ गई है? जी आ गई। बताएं फिर जोर से। मुज़ारिया की 5 लाइनों के अंदर जो कुछ भी इंसान कहना चाहता है, उसके ताल्लुक का कोई लफ्ज़ मौजूद है। जो कुछ भी को कह सकता है, उसके ताल्लुक का कोई लफ्ज़ मौजूद है। अब इतने बड़े शर्लक होम्स की ज़रूरत नहीं है तलाश करने की। इतना सादा असूल है, इतनी मामूली बातें हैं कि एक दफ़ा आप इनको ज़हन नशीन कर लें तो उम्र भर भूल ही नहीं सकती कभी। ख़वातीन चूँकि इस वक्त मिसेस सफ़ीर मुखातब हैं ख़ास तौर पर, इसलिए मैं तानीस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों मिसेस सफ़ीर समझी हैं आप? एक दफ़ा ये समझ लें कि मुज़ारिया की लाइनों को किस असूल के मुताबिक मुतरत्तब किया गया है, तो फिर आपका चोर इनमें से कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है। अब आपको मैंने जासूसी का काम एक दिया है कि तलाश करके मुझे बताएं कि हाजिर मुखातब को अगर ढूंढना हो तो मुज़ारिया की किन लाइनों में मिलेगा, बताइए। दूसरी लाइन। वसीम आप बताएं। अगर मुज़ारिया में से मुखातब की तलाश हो, जिसको आपने मुखातब करके कह रहे हैं तुम, तो मुज़ारिया की किन 2 लाइनों में वो बैठा हुआ है मुखातब? बीच की 2 लाइनें। यफ़अलु का मतलब क्या है? वो करता है। यफ़अलाने वो दोनों करते हैं, वो की बातें हो रही हैं। यफ़अलूना वो सारे करते हैं, गायब भी है ना सारे। और तफ़अलु का क्या मतलब है? वो एक औरत करती है। तफ़अलाने वो सारी औरतें करती हैं। वो 2 औरतें करती हैं। तफ़अलना यफ़अलना का क्या मतलब है? वो सारी औरतें करती हैं। यफ़अलो यफ़अलाने यफ़अलूना तफ़अलो तफ़अलाने यफ़अलना, यहाँ ते नहीं आएगी बल्कि ये आएगी यफ़अलना। ये दोनों लाइनें गायब से ताल्लुक़ रखती हैं या हाजिर से भी ताल्लुक़ रखती हैं, बताइए।
क्यों? करती थी गायब इसलिए कि हम वो की बात कर रहे हैं सारी। जी वो एक मर्द करता है, वो दो मर्द करते हैं, वो तीन, वो ज़्यादा करते हैं, वो एक औरत करती है, वो दो औरतें करती हैं, वो सब औरतें करती हैं। ये गायब हैं या हाजिर हैं? औरतों को तो ज़रूर गायब का पता होना चाहिए, क्योंकि चुगली इतना करती हैं, वो सब गायब के सीगे में कर रही होती हैं। अब तो मैंने मना कर दिया अल्लाह की तरफ से, क्योंकि कुरान ने मना किया हुआ है। मगर मतलब है कि ऐसा ज़ाती तजुर्बा है कि मर्द अगर भूल भी जाएं तो बईद नहीं, मगर औरतों को गायब को नहीं भूलना चाहिए। बस गायब के सिरे दो सत्रों में महदूद हैं। पहली दो सतरें जो हैं मुजारिया की, उनमें सब गायब का जिक्र चल रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा था आपको मर्द का सीगा बनाना है ना, मुखातब का सीगा बनाना है, तो गायब में तो नहीं हो सकता मुखातब। वो बैठा वहाँ क्या कर रहा है? मुखातब की लाइनें ढूंढें। वो कौन सी हैं? बीच की दो लाइनें। तो ठीक है, बीच की दो लाइनें। यफलो से बीच की दो लाइनें क्या बनेंगी? तफलो, आगे तफअलूना। और वाहिद के लिए, औरत के लिए क्या आएगा? मुखातब तफअलीना, तफअलाने, तफअलना। ये दो लाइनें हो गई। ठीक है, अब आप वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ मैंने शुरू की थी बात, कि आपने मुझे हाजिर का सीगा बना के देना है। ये दो हाजिर की लाइनें हो गई। अगला आप मुझसे पूछें कि मुज़क्कर का बनवाना है या मुअन्नस का बनवाना है, तो मैंने कह दिया है पहले ही कि मुज़क्कर का चाहिए। तो इन दो लाइनों में से कौन सी लाइन आपके काम आएगी? पहली लाइन, क्योंकि मुज़क्कर सब पहली लाइन में बैठे होते हैं, दूसरी में इजाज़त ही नहीं दाखिल होने की, आगे पर्दा है। समझ गए? तो मुज़क्कर की लाइन में आपको मेरा जो टास्क मैंने आपको दिया वो मिल जाएगा। वो कौन सी है? पहली। ठीक है, तफलो, तफअलाने, तफअलूना, ये तीनों मुज़क्कर से ताल्लुक़ रखती हैं, तीनों अल्फाज, और ये तीनों मुखातब हैं। ठीक है, तो मुज़ारिया की बीच की दो लाइनों में से पहली लाइन मुज़क्कर के लिए वक्फ है, वहाँ सिर्फ मुज़क्कर दाखिल हो सकता है, ख़वातीन को इजाज़त नहीं है। और चूँकि मैंने मुज़क्कर की बात की है, इसलिए लाज़िमन जिसकी आपको तलाश है वो यहाँ बैठा हुआ है। अगली बात पूछें मुझसे कि आपने कहा है हाजिर, हमने वो लाइन हाजिर कर दी। आपने कहा मुज़क्कर, मुज़क्कर को मालूम कर लिया कि पहली लाइन में है। अब बताएं, आपने एक का बनाना है, दो का अमर बनाना है, या तीन का हमसे बनवाना है? ये पूछें तो मैं आपको कहूँगा, मैं पहले ही वाहिद कह चुका हूँ। तो वाहिद कौन सा है? पहला लफ्ज़। कितना आसान है, ज़र्रा भी मुश्किल नहीं। सिर्फ अरबी ग्रामर की जो तरतीब, अंदरूनी तरतीब है, उसकी हिकमतें, उसको समझ लें तो भूल सकता ही नहीं आदमी, रटने वाली बात ही कोई नहीं इसमें। पहला लफ्ज़ है, दूसरी लाइन, दो विचकार बीच की दो लाइनों में से पहली लाइन मुज़ारिया की, मुखातब की, मुज़क्कर की है। उसमें से पहला लफ्ज़ वाहिद का है, दूसरा दो का, तस्निया का, और तीसरा जमा का। अब आप वाहिद तक पहुंच गई हैं। क्या लफ्ज़ है वो? तफ़अलो, तू एक मर्द करता है या करेगा। ठीक है, इससे फेल अमर बनाइए। अफल क्या? अफल अफल अफअल, क्यों अफल? वो आखिरी को सुकून देना ना। हैं? आखिरी को सुकून। पहले का सुकून उड़ जाए बेचारा। आखिरी को जरूर सुकून देना, पहले का सुकून तो कायम करो। मैंने कहा था यफ़अलो, यफ़अलो, ये जो दो बाप मुज़ारिया में या ज़बर होगी ऐन कलमे पे या ज़ेर होगी, तो इससे इस फेल अमर बनाते वक्त पहले हर्फ पर लाजिमन ज़ेर होगी। अगर ऐन कलमा मुज़ारिया का ज़बर रखता हो या ज़ेर रखता हो, तो इलामत अमर पर लाजिमन ज़ेर आएगी
ना ज़बर आ सकती है ना पेश आ सकती है, सवाए इसके कि ना, मगर हाँ सवाए इसके कि हम बाब इफ़ाल की बात कर रहे हैं, वो अलग कर दें। मैं आपको समझा चुका हूँ। बाब इफ़ाल का मतलब अक्रमा युक्रिमो वगैरह इस किस्म के जो बाब इफ़ाल कहते हैं इसको, और ये सलासी मज़ीद फ़ी है, इसको हम एक तरफ रख देते हैं, सलासी मुजर्रद पे कायम रहते हैं। सलासी मुजर्रद से जो मुज़ारिया बनता है उसका दरमियानी हरफ पर या ज़ेर आ सकती है या ज़बर या पेश। तीसरी तो कोई हरकत नहीं है ना, कि है कोई? मुझे किसी को याद है कोई तीसरी हरकत? या ज़ेर या ज़बर या पेश, तीन ही होंगे। तो अगर ज़ेर और ज़बर है या ज़ेर या ज़बर है तो इलामत अमर में हमेशा पहले ज़ेर ही लगेगी, ज़बर या पेश नहीं लग सकती। समझ गए? और अगर पेश हो बीच के हरफ पर तो फिर इलामत अमर पर हमेशा पेश लगेगी। सिलासी मुजर्रद की बात हो रही है। फ़ाला यफ़अलो से अमर क्या बनेगा? मुखातब वाहिद का, फल मुखातब वाहिद मुज़क्कर बनाइए। इफल तफ़अलो से तफ़अलो वाहिद मुज़क्कर है, मुखातब है ना मुज़ारिया में। इससे आखिरी हरकत को उड़ा देंगे, लेकिन पहले की हरकत कायम कर लें। हमज़ा पर यानी अलिफ पर ज़ेर आएगी, सवाए ज़ेर के कुछ आ ही नहीं सकता, नामुमकिन है। इफ़ अलो हो जाएगा, और चूंकि अमर है इसलिए आखिरी हरफ की हरकत उड़ जाएगी। क्या बन गया? इफ़ अल। इफल तरीका आ गया। अब मुज़क्कर की बजाय मुझे मुअन्नस का सीगा बना के दिखा दें। वाहिद मुखातब मुअन्नस, इफल ये भी यही है, हैं? वल्ले भी मुअन्नस बनाना है। एक ही है, बनाए पढ़े क्या बनता है? ठीक है, दिलचस्प बात है। आप छलांग मार के अपने ऊपर के मुखातिब की बजाय मुतकल्लिम में कहाँ से दाखिल हो गए? इसलिए डिपार्टमेंट्स जो है उनको नहीं तोड़ना आपने। ये नहीं कि एक कनात उठाई उधर निकल गया, उस तरह से उठाई उधर। जो दायरे खाने बने हुए हैं उनसे बाहर छलांग लगाने की इजाज़त नहीं है, दरवाजे से निकलें। जो सीगा है मुखातब का वो मुज़ारिया की बीच की दो लाइनों से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है कि नहीं? मुज़क्कर की कौन सी लाइन है? पहली। मुअन्नस की कौन सी लाइन है? दूसरी। अब आपको दूसरी लाइन पता लगी, पहली लाइन छोड़ ही दी आपने, वो खाना छोड़ दिया है, दूसरी लाइन में आ गए हैं। वो पढ़ें क्या है? तफ़अलीना, तफ़अलाने, तफ़अलना, ठीक है? तफ़अलीना, तफ़अलाने, तफ़अलना। वाहिद का कौन सा सीगा है इसमें से? मुखातब मुअन्नस वाहिद, तफ़अलीना। इससे आपको मैंने तरीका सिखा दिया, अमर बना के दिखाएं। इफ़ अली, बिल्कुल ठीक है। इफ़ अली, नून जो मुज़ारिया की इलामत है वो उड़ जाएगी आखिरी, समझ गए? नून मुज़ारिया की इलामत उड़ जाएगी, और हरकत उड़ना और मुज़ारिया की इलामत उड़ाना एक ही चीज़ है। बजाय इसके तफ़अलीन कहें, नून को उड़ा देते हैं। तालमूना से एलमून नहीं कहा, एलमू कर दिया। तो जो आखिरी हरकत उड़ाने की बात मैंने की थी, उस हरकत की का कायम मुकाम मुज़ारिया का हरफ बन जाता है, यानी नून। नून को उड़ा दें तो गोया हरकत उड़ गई। तो इफ़ तफ़अलीना से क्या बनेगा? इफ़ अली। एक औरत के लिए है इफ़ अली, ठीक है? और जमा के लिए क्या है? तफ़अलना है ना जमा का सीगा।
तुम सब औरतें करती हो, इससे मुजारिया बनाएं इफ़अल नहीं, इफ़अल तो एक मर्द का बन जाता है। यहाँ याद रखें, ये मैंने बताना था आपको कि ये नून मुजारिया का नून नहीं है, ये नून औरत की पहचान है, समझे? तो ये नून नहीं गिरेगा, इफ़अल ना ही रहेगा, ना इसकी हरकत गिरेगी ना ये नून गिरेगा, क्योंकि ये मुजारिया का लफ्ज़ है ही नहीं। मुजारिया की हरकत गिरा करती है या हरफ गिरता है, इलामत जो तानीस है वो नहीं गिर सकती। तो इफ़अल ना होगा, इफ़अल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अरब दो साकिनों को इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, और है ही बड़ा अजूबी सी बात। इसलिए अरबी कायदा चूँकि खुदा ने बनाए हुए हैं, इन सब बातों का लिहाज रखा हुआ है। इफ़अल ना रहेगा, इसके सिवा कुछ नहीं बन सकता, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह आइंदा। अब ये ग्रामर मैंने अगली दफ़ा सुन लेनी है आप सबसे, थोड़ी सी है लेकिन है बड़ी ज़रूरी। एक दफ़ा इसको आप खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें तो आगे बड़ी सलासत से आपको कुरान करीम के तर्जुमे की तौफीक मिलेगी फिर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।